हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। बाकी की सारी चीज़ें मैं ये हटा देता हूँ, बाकी की सारी चीज़ें मैं ये क्लीन कर देता हूँ। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। Prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. देखते हैं, एक आपका सर्किल है, एक आपका ये सर्किल है, क्या है? ये सर्किल है आपका, एक आपका ये सर्किल है। Prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो मैंने सर्कमस्क्राइब किए हुए हैं पैरेललोग्राम, किसको? सर्किल को। तो भी मैंने ये सर्कमस्क्राइब किया है, ये मान लो ए पॉइंट, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर, एस। ये पॉइंट क्या है? सर्कमस्क्राइब किए है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर है। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है कि ए बी सी डी, मैं लिखूंगा गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बोला जाता है इसको, पैरेललोग्राम। एंड सो दैट या देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। मैं इसका लिए क्या लिखूंगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैं इसको बोलूंगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलूंगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब नई चीज में हम चलते हैं कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं पॉइंट ए को लेके, बाद में सारे रीजन लिखूंगा, पहले आप ये देखेंगे। ए पी इज इक्वल टू ए एस। ये क्यों है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। थर्ड वन क्या? क्यू सी इज इक्वल टू सी आर, क्यू सी इज इक्वल टू सी आर। फोर्थ वन इज डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, ये मेरे चार रीजन। रीजन क्यों है? मैं इसको लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड लास्ट वन इक्वेशन नंबर 4। मैं इसका रीजन छोटा सा लिखूंगा, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्या है ये? टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब मैं क्या काम करता हूं कि सारी इस इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा। तो मैं इनको जैसे ऐड करूंगा तो मैं ये देखता हूं कि ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर और प्लस डी आर इज इक्वल टू, इनको सबको ऐड करेंगे तो ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू और प्लस क्यू सी। ये सारी इक्वेशन हो गई। इसके बाद अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे मिल जाएगा ए बी। फिगर से आप देख सकते हैं ए पी और प्लस पी बी। तो ए बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी डी बराबर, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? ए डी, आप देख सकते हैं फिगर से, प्लस इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है, अब मैं ये जानता हूं कि ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो आप जानते हैं कि मैं ये लिख सकता हूँ ए बी प्लस सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ए बी। तो ये ए बी इज इक्वल टू
ये AD है और ये BC है, तो मैं AD को AD बराबर BC भी है, तो आप ये भी जानते हो कि AD को मैं AD ही लिख दूं तो AD, तो मैंने यहां से प्रूफ किया कि AB इज इक्वल टू AB, सॉरी 2AB इज इक्वल टू 2AD, है ना, 2BAB। अब मैं ये बोल सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। अब मैं इसको देखता हूँ, अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो इन सभी से मुझे ये पता चलता है कि AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, यहां से ये आया, यहां से आया, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू CD, आप बोल सकते हो। सो देयरफॉर ABCD इज अ रोल। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फिर भी इसको थोड़ा सा एक बार ट्राई करके हम लोग देखेंगे। वही बोला, ट्रायंगल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग अ रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी 4, तो ये कितनी होगी 4, such that segment BDDC into which BC is divided into the point of D, ठीक है, and length of 8 and 6, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फाइंड द AB एंड AC, मैं ये तो मैं ये बना सकता हूँ कि यहाँ से मैंने कोई एक पॉइंट लिया, यहाँ पे आप ले सकते हो E पॉइंट और यहाँ पे आप क्या ले सकते हो F पॉइंट। आप जानते हैं कि अगर ये 6 होगा तो यहाँ से ये भी 6 होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 6 क्या लिख सकता हूँ 6, और अगर ये 8 होगा तो ये भी क्या होगा 8 होगा, आप ये भी जानते हैं। अब अगली बार अगर यहाँ से इस पॉइंट पे ये वैल्यू मैंने लेट की, ये एज्यूम की कि ये वैल्यू x है, तो ये वाली वैल्यू भी x ही होगी। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि AB प्लस AC, तो मैं ये बोल सकता हूं टू फाइंड AB, यानी कि AB पूरा कितना होगा x प्लस 6, और सॉरी AB कितना होगा x प्लस 8, x प्लस 8, और AC क्या होगा x प्लस 6। ये दोनों बातें हैं, दो बात हम अच्छे से समझ गए, हमें ये पता करना है, ठीक है। अब हम काम क्या करेंगे, अब आगे देखिए आप और क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग। आगे हम काम करेंगे कि OA, OB, OC इन सारी चीजों को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइंट कर दिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि OA को ज्वाइंट किया, OA को ज्वाइन किया, OC को ज्वाइन किया और OB को ज्वाइन किया। अगर इन सारी वैल्यूज को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो मैं ये बोलूंगा यहाँ पे ज्वाइन, ज्वाइन क्या क्या ज्वाइन किया, OA, अगला OB, नेक्स्ट OC, ये सारी चीजें मैंने क्या की, ज्वाइन की। ये आप लिख सकते हो OD तो ज्वाइन हुआ था, लेकिन आप फिर भी लिख सकते हो OD को भी मैंने ज्वाइन किया। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा हीरोज फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे, टाइम आ गया उसको यूज करने का। तो हीरोज फॉर्मूला आप जानते हैं S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है, ये पूरी टोटल है A की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है ये,
और ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए की वैल्यू कितनी होगी 40, बी की वैल्यू कितनी है x प्लस 6 और सी की वैल्यू कितनी है x प्लस 8। x प्लस 8 अपॉन कितना, ये किसकी वैल्यू है s की, तो ये कितना हुआ 2x प्लस इनको ऐड करेंगे तो 28 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो x प्लस 40। अब बात ये आती है कि मुझे और सॉल्व करना है इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो मैं फॉर्मूला जानता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला जानता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आपकी फॉर्मूला जानते होंगे, 9th में पढ़ा हुआ, क्लास 9th में आता है। एस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, और ये एक बार पेपर में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ये मुझे एस की वैल्यू कितनी है एस प्लस 40, ए की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, ए की वैल्यू 14 तो माइनस 14 ये हुआ। एस माइनस ए लिखा मैंने, फिर अब मैं लिखूंगा एस माइनस बी, एस की वैल्यू कितनी है ये माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है x प्लस 6, तो x प्लस 6 और माइनस में गुणा हो जाएगा तो x माइनस 6 हो गया। और ये बात, और बात करेंगे नेक्स्ट की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि तब ये s यानी कि x प्लस 40 माइनस सी की वैल्यू ये कितना होगा टोटल, तो माइनस x और कितना होगा x प्लस 8 होगा ना, तो x माइनस 8 क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बात है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने की, तो ये मिनिमाइज हो गया मेरा, तो बचा कितना ओवरऑल हम देखेंगे, तो हम देखेंगे ओवरऑल x प्लस 40, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, x बचा, यहाँ पे क्या बचा, x से x अगर कट जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से x से x को मिनिमाइज करूँ, यहाँ से x को मिनिमाइज करूँ, तो ये 40 में से 6 गया तो 8 बचा, और यहाँ से 40 में से 8 जाएगा तो कितना बचा, 6 बचा। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला आया, ये मेरा फॉर्मूला, ये मेरा एरिया आया इसका ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम ये एरिया निकाल रहे हैं ना ट्रायंगल का, जो हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं ट्रायंगल का, ये एरिया ये वाला आ रहा है ये। अब आगे बात करें, आगे देखें, अगर मैं आगे बात करूं तो मैं इसमें ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या, बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अब मैंने यहाँ का एरिया तो ये फाइंड कर चुका हूँ, तो यहाँ का एरिया कितना है x प्लस 40 अंदर x, और अंदर अगर मैं गुणा कर भी दूँ तो 48 आएगा। मैंने इसको किसमें लिखा, अंदर। OBC को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू बेस, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 40 इंटू
हाइट कितनी है इसमें 4, हम जानते हैं क्वेश्चन में भी दे रखा है, प्लस 1/2 OAB ये वाला एरिया, तो ये कितना होगा 1/2 बेस यानी कि होगा x + 8 और हाइट कितनी है इसकी 4 प्लस 1/2 ये वाला एरिया कितना होगा x प्लस बेस कितना है x + 6 बेस इनटू हाइट कितनी है इसकी 4 है, तो हम ये काम कर सकते हैं। अब मैंने इससे इसको मिनिमाइज किया 2 टाइम्स, इससे मिनिमाइज किया इसको 2 टाइम्स और इससे इसको 2 टाइम्स, तो ये कितना होगा 28 ये होगा, अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x और प्लस 16 और प्लस ये कितना होगा 2x और प्लस 12, कितना होगा 2x + 12। अब आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसको देखेंगे तो ये टोटल हो गया 4x, कितना हो गया टोटल 4x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया 28 और 12 14 और 6 28 और 12 40 और 16 56, और यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो x + 40, ठीक है, और मेरा ये साथ में पैरेलल चल ही रहा है, मैं इसको ये वैल्यू पूरी लिख सकता हूँ क्या कि x + 40 इंटू x इंटू 48। अब मैं आगे क्या करूँगा, मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँगा, तो अगर मैंने इसमें 4 कॉमन लिए तो ये स्क्वायर किया और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कटेगा, तो x + 40 इंटू x इंटू 48 क्या होगा 48, क्या लिखेंगे 48, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि इससे ये पूरा कैंसिल आउट होगा और अब बचा क्या इधर बचा 48 इंटू x प्लस 16 इंटू x प्लस 40, इससे इसको मिनिमाइज करेंगे तो 3 टाइम्स गया, तो ये कितना होगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 40, ये इधर आया तो कितना होगा 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 7। अब आप जानते हैं, अब आप क्या जानते हैं, आपसे क्या क्या पूछा गया है AB और AC, क्या क्या पूछा गया है आपसे AB और AC। तो अगर मैं बात करूं AB की, AB क्या था x प्लस 8, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 + 8 यानी कि 15, एक आंसर मेरा यह है। AC की अगर मैं बात करूं AC x + 6 यानी कि 7 + 6 यानी कि 13, ये मेरे दोनों आंसर इसमें आ चुके हैं। आप इसको 2 बार देखिए 3 बार देखिए, अगर कैलकुलेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।